ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 108 और 108 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है, एक शब्द छोड़कर आया, यत् अपि उक्तम, यही है ना, यत् अपि उक्तम प्राक् उत्पत्तेः ब्रह्मणः शरीरादि संबंधम अंतरेण इक्षितृत्वम अनुपपन्नम इति न तच्चोद्यम अवतरति। ठीक है जी, तो चलो भाई, तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि जो एक बात पहले ये भी कही है, क्या बात कही है उस बात को बता रहे हैं। तो उसके पहले प्रसंग यह चल रहा है कि परमात्मा का जो ज्ञान है वह अनित्य यदि मानेंगे तो वह अनित्य ज्ञान कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, तब असर्वज्ञता की आपत्ति आएगी। अतः ज्ञान स्वरूपभूत ज्ञान जो है वह अनित्य नहीं है, वह तो नित्य ही है। किंतु उस ज्ञान को नित्य मानने पर पूर्व पक्ष ने आरोप किया था कि ब्रह्म में स्वातंत्र्य व्यपदेश, स्वातंत्र्य है ब्रह्म, स्वतंत्र है परमात्मा का, है कि नहीं, सब चीजों के लिए, तो ये जो व्यपदेश होता है, व्यवहार होता है, वो उपपन्न नहीं होगा, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। तब उसका भी उत्तर दिया सूर्य का दृष्टांत लेकर कि जैसे सूर्य में उष्णता और प्रकाश हमेशा होते हुए भी आगंतुक व्यवहार होता है कि सूर्य क्या दहती, सविता दहती, प्रकाशति इत्यादि, है कि नहीं। उसी प्रकार जैसे नित्य प्रकाश सूर्य में, नित्य उष्णता सूर्य में होने पर भी दहती का व्यवहार, दहती का कर्तृत्व, प्रकाश करने का कर्तृत्व सूर्य में होता है, व्यवहार होता है। उसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान नित्य होने पर भी उस परमात्मा में स्वतंत्र व्यपदेश जो होता है उसकी हानि नहीं है, अर्थात ज्ञान का कर्तृत्व ब्रह्म में ही है, इस बात को बताया। और पुनः प्रश्न हुआ कि सूर्य का दाह्य और प्रकाश्य वस्तु के साथ जब संबंध रहता है तब प्रकाशति, प्रकाशयति, दहति इत्यादि व्यवहार होता है, व्यपदेश होता है। उस प्रकार जगत उत्पन्न होने के पहले ज्ञान का विषय तो कुछ है ही नहीं है, तो ज्ञान का कर्म न होने से, अर्थात नाम रूपात्मक कर्म ज्ञान का विषय न होने से कैसा आप कह सकते हो कि वह ज्ञान है करके। तो उसका भी उत्तर दिया कि असत्यपि कर्मणि, कर्म न रहने पर भी, अर्थात दाह्य और प्रकाश्य वस्तु न रहने पर भी जैसे सविता प्रकाशते यह व्यवहार होता है, उसी प्रकार ज्ञान का कर्म न रहने पर भी ब्रह्म में ईक्षण का व्यवहार होता है, अर्थात ब्रह्म में ज्ञान है। इतने के बावजूद भी यदि आप कर्म की अपेक्षा करते ही हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे? तो जगत उत्पन्न होने के पहले भी अव्यक्त नाम रूप यही उस ज्ञान का कर्म है। अतः इक्षितृत्व, ईक्षण रूप ज्ञान भगवान में है और नित्य ज्ञान परमात्मा में है, इस बात को भी बताया। और नित्य स्वरूपभूत ज्ञान होते हुए भी ईक्षण रूप ज्ञान का कर्तृत्व ब्रह्म में है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इन सभी बातों को बताया। ठीक है। और अंतिम में कहा कि जिसकी प्रसाद से, जिसके कृपा से योगी भी सर्वज्ञ हो जाता है, उस परमात्मा की सर्वज्ञता के बारे में क्या कहना है, वो तो सर्वज्ञ ही है, ये कहा। और भी एक जो बात उन्होंने कही थी पूर्व पक्षियों ने, वो क्या कही थी उस बात को बता रहे। अभी पंक्ति में देखिए, यद अपि उक्तम प्राक उत्पत्तेः, जो बात कही थी कि उत्पत्तेः प्राक, जगत उत्पन्न होने के पहले ब्रह्मणः शरीरादि संबंधम अंतरेण, ब्रह्म के साथ तो मतलब परमात्मा के साथ शरीर का संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगत उत्पन्न होने के बाद जीवों के साथ शरीर का संबंध होता है कि नहीं। और जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं है, शरीर का संबंध है ही नहीं है, तो शरीर का संबंध नहीं है तो ज्ञान कैसा होगा, ईक्षण कैसा करेगा।
क्योंकि जो भी ज्ञान होता है उसके लिए तो शरीर आदि की अपेक्षा होती है, ऐसा सोचकर पूर्व पक्षी ने आरोप किया था। ठीक है कि नहीं? जैसे हम लोगों को भी जो भी ज्ञान होता है उसमें शरीर की अपेक्षा है, शरीर, इंद्रिय, मन, इन सभी चीजों की जरूरत होती है। अब जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं है तो शरीर के साथ संबंध ही नहीं होगा, तो ईक्षण कर्तृत्व कैसा परमात्मा में आ सकता है, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। पंक्ति देखिए, यद्यपि उत्तम प्राग उत्पत्ते है, उत्पन्न होने के पहले, जगत उत्पन्न होने के पहले ब्रह्म न शरीरादि संबंधम अंतरेण, शरीरादि संबंध हुए बिना इक्षितृत्व अनुपपन्नम, उस ब्रह्म में इक्षितृत्व हो नहीं सकता, शरीरादि का संबंध कुछ न होने से, ऐसा कहा था उसने। अनुपपन्नम इति, ये प्रश्न था उसका, उत्तर दे रहे न तच्चोद्यम अवतरति। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि तच्चोद्यम, चोद्य अर्थात प्रश्न, वह पूर्व पक्षी का जो प्रश्न है अर्थात आक्षेप है, न अवतरति है कि नहीं, न अवतरति मतलब उसका संभव ही नहीं है, उस आक्षेप के लिए अवकाश ही नहीं है, अवसर ही नहीं है, चांस ही नहीं है। कैसे भाई? तो आगे कह रहे सवितृ प्रकाशवत ब्रह्मण ज्ञान स्वरूप नित्यत्वे ज्ञान साधनापेक्षा अनुपपत्ते है। ठीक है जी, दृष्टांत दिया सवितृ प्रकाशवत, सवितृ कहते सूर्य को, तो सूर्य का प्रकाश जैसा नित्य है कि नहीं, उस प्रकार ब्रह्मण ज्ञान स्वरूप नित्यत्वे, ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप भी सूर्य प्रकाश के समान कैसा है? नित्य है। यदि अनित्य ज्ञान रहता तब उस अनित्य ज्ञान के लिए अपेक्षा होती साधनों की, नित्य ज्ञान के लिए साधनों की अपेक्षा नहीं होती है। उस ब्रह्म का ज्ञान कैसा है? नित्य है कि अनित्य है? नित्य है, अनित्य तो माना नहीं, और नित्य है तो उसके लिए साधनों की जरूरत नहीं है। जीवों का ज्ञान अनित्य है, अतः उसको साधनों की जरूरत है। साधन मतलब शरीर, इंद्रिय, मन आदि आदि सभी साधनों की जरूरत है। ठीक है ना? इसलिए ईश्वर को जगत उत्पन्न होने के पहले जो ईक्षण हो रहा है, ईक्षण कर रहा है परमात्मा, उसका ज्ञान जो है वह ज्ञान स्वरूप ही परमात्मा है, और ईक्षण रूप ज्ञान भी उसमें हमेशा ही है, अतः उसके लिए ज्ञान के साधनों की जरूरत नहीं है। तो शरीर के संबंध के बिना कैसा उसका ईक्षण होगा, ये कह नहीं सकता। कौन? पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, सवितृ प्रकाशवत ब्रह्मण ज्ञान स्वरूप नित्यत्व, है कि नहीं? सूर्य के प्रकाश की तरह ब्रह्म का ज्ञान नित्य होने से, ज्ञान स्वरूप सूर्य प्रकाश के समान नित्य होने के कारण ज्ञान साधन, ज्ञान का जो साधन है शरीर इंद्रिय आदि, उसकी अपेक्षा अनुपपत्ति, उसकी अपेक्षा की जरूरत ही नहीं है, अतः वो प्रश्न उसका उपपन्न नहीं होता है, पूर्व पक्षी का ये कहा। ज्ञान साधन अपेक्षा अनुपपत्ति। आगे एक बात ये हो गई, और एक बात उसने कही थी, क्या? अपीच अविद्यादिमत संसारिणः शरीरादि अपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति स्यात् न ज्ञान प्रतिबंध कारण रहितस्य ईश्वरस्य। ठीक है ना जी? तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अपीच, और क्या भाई? कि अविद्यादि मत मतलब शरीरादि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए शरीरादि साधनों की अपेक्षा होती है, किनके लिए और किनके लिए नहीं है, इस बात का आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो जो संसारी जीव है उसको तो ज्ञान उत्पन्न होने के लिए शरीरादि साधनों की जरूरत है, उस प्रकार परमात्मा को नहीं। बोलेंगे क्यों नहीं, और जीव को क्यों है जरूरत शरीरादि ज्ञान के साधनों की, उसका कारण भी बता रहे। अपीच अविद्यादिमत संसारिणः, संसारिणः नाम जीवस्य, संसारी मतलब जीव हुआ। कैसा है वो जीव? अविद्यादिमतः, अविद्यादि दोषों से युक्त है। कौन? जीव, संसारी जीव। तो अविद्यादिमत संसारिणः, ऐसे संसारी जीव को शरीरादि अपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति, उसको तो ज्ञान की उत्पत्ति तब होगी जब शरीरादिक रहेंगे। किनको? जीव को। शरीर चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए,
है कि नहीं। इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय का विषयों के साथ संयोग होना चाहिए, ये सभी चीजों की जरूरत है ज्ञान उत्पत्ति के लिए। लेकिन किनको? जीव को, क्योंकि जीव कैसा है? अविद्यादिमत है, अविद्यादि दोषों से युक्त है। अपिच अविद्यादिमत संसारिण शरीरादि अपेक्षा, शरीरादि की अपेक्षा करके ही ज्ञानोत्पत्ति से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। न ज्ञान प्रतिबंध कारण रहितस्य ईश्वरस्य, ज्ञान प्रतिबंध कारण रहितस्य ईश्वरस्य न, क्या न? शरीरादि अपेक्षा न, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए शरीरादि की अपेक्षा नहीं है। किनको? ईश्वर को। क्यों? तो उनमें ज्ञान का प्रतिबंध करने वाला कोई है ही नहीं है। जैसे जीव में है, तो जीव में ज्ञान को रोकने वाला, प्रतिबंध करने वाला है कौन? अविद्यादिक है कि नहीं। जैसे घट का ज्ञान करना है तो घट के ऊपर क्या आवरण होता है? एक अंधकार का और एक अज्ञान का आवरण होता है, और उस इसलिए घट का ज्ञान नहीं होता है, तो ज्ञान के प्रतिबंधक हुआ कौन? आवरण। और उस आवरण को हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए अंतःकरण की वृत्ति की जरूरत है। वृत्ति चक्षु के द्वारा घटादि तक जाने की जरूरत है। और घट तक जब वृत्ति जाती है तब वह वृत्ति क्या करती है? घटोपई चैतन्य आश्रित जो अविद्या का आवरण है, उस आवरण को नष्ट कर देती है। तो अविद्यादि प्रतिबंधक है ज्ञान उत्पत्ति के लिए। किनको? लेकिन जीव के लिए। अतः जीव को साधनों की जरूरत है, शरीरादि की जरूरत है। उस प्रकार ईश्वर को ज्ञान उत्पत्ति के लिए शरीरादि किसी भी साधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान को प्रतिबंधक करने वाले कोई अविद्यादि दोष है ही नहीं है। किसमें? ईश्वर में, ईश्वर के संबंध से। देखो, ज्ञान प्रतिबंध कारण, ज्ञान के प्रतिबंध का जो कारण है अविद्यादिक, उनसे रहित होने से रहित ईश्वरस्य न, लग गया जी। तो ये जो आया ना, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, ज्ञान प्रतिबंध कारण रहित ईश्वरस्य न, ये वाक्य पूरा हुआ इस संदर्भ से। तो लिखते हैं, यथा एकस्य ज्ञानम, यथा एकस्य ज्ञानम तथा अन्यस्य अपि, तथा अन्यस्य अपि इति नियमाभावात्, इति नियमाभावात् मायिनः, मायिनः बराबर मायायुक्तस्य, मायायुक्तस्य अशरीरस्य, अशरीरस्य ईश्वरस्य अपि, ईश्वरस्य अपि जन्य, जन्य ईक्षण कारकत्वम, जन्य ईक्षण कारकत्वम, कौन से लिखिए, जन्य ईक्षण कर्तृत्वम, जन्य ईक्षण कर्तृत्वम कौन बन अस्ति इति भाव, अस्ति इति भाव। ठीक, अर्थ को देखिए भाई, यथा एकस्य ज्ञानम तथा अन्यस्य अपि, जैसा एक को जिस प्रकार से ज्ञान हो रहा है वैसा अन्य को भी होवे, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक, इसलिए मायिन, मायिन अर्थात माया युक्त, ऐसा जो ईश्वर, किंतु कैसा? अशरीर, शरीर रहित, ऐसा जो ईश्वर है उसको जो ज्ञान हो रहा है, यद्यपि वो स्वतः स्वरूपतः ज्ञान स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, किंतु तो भी ईक्षण कर रहा है ना, तो भी ईक्षण जन्य ज्ञान है, और उस जन्य ज्ञान का कर्तृत्व ईश्वर में है। नित्य स्वरूपभूत ज्ञान स्वरूप होने पर भी, जैसे दृष्टांत दिया था कि सूर्य हमेशा प्रकाश रूप और उष्ण स्वरूप होने पर भी व्यवहार होता है,
दहती प्रकाशते है नहीं, जला रहा है, प्रकाश रहा है, तो जला रहा है तो इसका कर्तृत्व ईश्वर में, सूर्य में है। अर्थात जो जलाना है वो जन्य है, अभी अभी जला रहा है, और उस का कर्तृत्व किसमें है? सूर्य में है। नित्य उष्ण और नित्य प्रकाश स्वरूप होने पर भी, उसी प्रकार नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा ब्रह्म होने पर भी जो इक्षण रूप संकल्प हो रहा है वो तो जन्य है, और उसका कर्तृत्व परमात्मा में है। ठीक है ना? तो देखिए माया युक्तस्य अशरीरस्य ईश्वरस्य अपि जन्य ईक्षण कारकत्वम, अर्थात जन्य ऐसा जो ईक्षण कर्तृत्व है किसमें? परमात्मा में। शरीर आदि की अपेक्षा तो भी उसको नहीं है, ये बात कही। अब इसी बात को बताने के लिए कि परमात्मा में आवरण नहीं होता है और शरीर आदि की अपेक्षा परमात्मा को नहीं होती है, इस बात को बताने के लिए दो मंत्र दिया जा रहे हैं अभिभाष्य में। तो पंक्ति आ रही है मंत्रौच, मिला पंक्ति। उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य देखिए, ननो यत् जन्य ज्ञानम, यत् जन्य ज्ञानम, यत् जन्य ज्ञानम तत् शरीर साध्यम, तत् शरीर साध्यम इति व्याप्ति ही अस्ति, इति व्याप्ति ही अस्ति इति आशंक्य, इति आशंक्य श्रुति बाधम आह, श्रुति बाधम आह मंत्रौ इति, मंत्रौ इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, ननु वो यद, पूर्व पक्षी कहता है यत जन्य ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न होता है तत् शरीर साध्यम, ऐसी व्याप्ति है। समझ रहा है कौन? पूर्व पक्षी, कि जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह शरीर से साध्य है, इति व्याप्ति अस्ति, ऐसी शंका कर रहा है। और ज्ञान भगवान नित्य ज्ञान स्वरूप होने पर भी ईक्षण रूप ज्ञान यदि जन्य है तो जरूर वह ईश्वर का ईक्षण रूप ज्ञान शरीर से ही साध्य होना चाहिए, क्योंकि व्याप्ति बना दी। यज्जन्य ज्ञानम, जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वह शरीर साध्य है, और ईक्षण रूप ज्ञान यदि जन्य है तो वह भी शरीर साध्य है, ऐसा कहना चाहिए। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। और ईश्वर को तो शरीर कुछ है ही नहीं है, और ईक्षण तो हो रहा है, कैसा हो रहा है फिर? और ईक्षण को तो, ईक्षण तो जन्य है, और जन्य यदि है तो शरीर साध्य होना चाहिए, और शरीर तो है ही नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तब उसका उत्तर दे रहे कि हे पूर्व पक्षी, तुमने अपने मन से जो व्याप्ति बनाई वो उस व्याप्ति का ही बाद है। कौन व्याप्ति? कि यद जन्य ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह शरीर साध्य होता है, यह इस व्याप्ति का ही बाद है। बोले बात कौन कर रहा है? तो श्रुति बात कर रही है, श्रुति का निराकरण कर नहीं सकते। अतः ईक्षण रूप ज्ञान जन्य होने पर भी वह शरीर साध्य है, यह कह नहीं सकते, है कि नहीं? ये कह रहे हैं। तो श्रुति बात कर रही है कि नहीं? क्या बात कर रही है? कि श्रुति इस बात को कह रही है कि भगवान को शरीर नहीं है कि नहीं? और भगवान का ज्ञान आवृत्त भी नहीं है, अतः उनको ज्ञान के साधन की जरूरत भी नहीं है, और ज्ञान तो हो रहा है, अतः उसको वो ज्ञान शरीर साध्य नहीं है, इस बात की सिद्धि हो जाएगी। ये कह रहे हैं। पंक्ति देखिए, मंत्रौ च इमौ, इमौ मतलब ये दो मंत्र क्या कह रहे हैं? कि ईश्वरस्य शरीरादि अनपेक्षताम, ईश्वर को शरीरादि की अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षता, अपेक्षा नहीं है ज्ञान होने के लिए, और अनवरण ज्ञानताम, और ईश्वर का ज्ञान आवृत्त भी नहीं है। अनवरण, आवरण से युक्त होना एक बात, हम लोग का ज्ञान आवरण से युक्त है, और भगवान का ज्ञान कैसा है? अनवरण, आवरण रहित है। ये दोनों बातों को कह रहे दो मंत्र। अनवरण ज्ञानताम च दर्शयतः, दर्शयतः, दर्शयतः का कर्ता कौन है?
हाँ, मंत्रो दर्शयत, द्विवचन, ये दो मंत्र दिखा रहे हैं। कौन वो दो मंत्र है? तो मंत्रों को दिया जा रहा है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्याधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यह पहला मंत्र हुआ, श्वेता श्वेतर उपनिषद का 6-8 उसका नंबर है। तो देखो भाई, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, थोड़ा अन्वय, तस्य कार्यम करणम च न विद्यते, तस्य कार्यम करणम च न विद्यते। आगे, तत्समः च अभ्यधिकः, तत्समः च अभ्यधिकः च, पीछे, न दृश्यते, न दृश्यते। ठीक है, चलिए फिर आगे, अस्य शक्ति ही, अस्य शक्ति ही परा, परा, आगे, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, विविधा एव श्रूयते। अर्थ देखिए भाई, तस्य, तस्य शब्द का अर्थ होगा क्या? तस्य ईश्वरस्य, तस्य शब्द का अर्थ ईश्वरस्य। कार्यम करणम च न विद्यते, कार्यम, कार्यम का अर्थ लिखिए शरीरम। ठीक है, तस्य का अर्थ लिखिए, तस्य बराबर ईश्वरस्य, कार्यम शरीरम, करणम बराबर इंद्रियम। ठीक है, देखो भाई, श्रुति कर रही है कि उस ईश्वर को न शरीर है, न करण अर्थात इंद्रियादिक है, न विद्यते। मिला पंक्ति? आगे कह रहे कि तत्समः, तत्समः ईश्वर समः, ईश्वर के समान, ईश्वर के जैसा और दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र अखंड एक रस परमात्मा ब्रह्म ही है। तत्समः च अभ्यधिक, उसके समान भी नहीं है और उससे बढ़का भी कोई नहीं है। अभ्यधिक मतलब उससे बड़ा, उससे और श्रेष्ठ भी कोई है, ऐसी बात नहीं। तत्समः अभ्यधिक च न दृश्यते। लग गए जी? आगे चलिए और आगे करे, अस्य शक्ति, शक्ति मतलब कौन? माया रूप शक्ति, उस परमात्मा की जो माया रूप शक्ति है वो कैसी है भाई? परा, परा है पहला विशेषण। परा मतलब क्या? तो परा शब्द का अर्थ लिखिए, परा बराबर स्वकार्यापेक्षया परा, स्वकार्यापेक्षया परा। और एक प्रतीक है विविधा, विविधा ये भी एक विशेषण है, तो विविधा का अर्थ लिखिए, विविधा बराबर विचित्र कार्यकारित्वात् विविधा, विचित्र कार्यकारित्वात् विविधा। ठीक है, देखो भाई, तो उस परमात्मा की माया रूप शक्ति परा है। परा है का मतलब उस शक्ति का जो माया का जो कार्य है, उस कार्य की अपेक्षा वो पर है। ठीक है ना जी? कारण होने से उससे व्यापक है, उससे श्रेष्ठ है, आदि आदि। और कैसी वो शक्ति, माया शक्ति? तो कह दिया विविधा। विविधा क्यों कहा? तो बताया विचित्र कार्यकारित्वात्, विचित्र विचित्र कार्यों को निर्माण कर देती है, इसलिए उसको कह दिया क्या? विविधा। ठीक है ना? अघटित घटना पटियसी माया, ऐसे उसके अद्भुत कार्य है कि जिसका चिंतन कर भी नहीं सकते हम लोग। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो विविधा
श्रूयते। और कैसी है भाई? स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। मिला? तो स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च मतलब क्या, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। ज्ञान रूप बलेन, ज्ञान रूप बलेन या सृष्टि क्रिया, या सृष्टि क्रिया सा स्वाभाविकी, स्वाभाविकी अनादि माया मायात्मकत्वात्, अनादि मायात्मकत्वात् इत्यर्थः। अनादि माया मायात्मकत्वात् इत्यर्थः। हो गया? देखो भाई अर्थ। तो ज्ञान रूप बलेन, ज्ञान रूप, ज्ञान यही बल है, तो ज्ञान रूप बलेन या सृष्टि क्रिया, जो सृष्टि क्रिया हो रही है सा स्वाभाविक, वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब कैसी? अनादि मायात्मक होने के कारण। ठीक है, चलिए हो गया नहीं पहला मंत्र। तो क्या बताया? तस्य कार्यम करणम च न विद्यते, उसको शरीर आदि की अपेक्षा नहीं है, इस स्पष्ट स्पष्ट कहा है। ठीक, और उसके लिए कोई आवरण भी नहीं है, क्योंकि उसकी ज्ञान बल क्रिया सब स्वाभाविक ही है, ये कहा। और आगे के मंत्र में कहा रहे इति, आगे का मंत्र है अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोति कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। ये भी श्वेता श्वेत्र उपनिषद का मंत्र है, 3:9-3:19 ऐसा इसका नंबर है। तो देखिए भाई क्या करे? अपाणिपाद जवान गृहीता पश्यति अचक्षु सह शृणोति अकर्णः। मिला इतना? थोड़ा अन्वय करते इतने पहले। तो सह सह अपाणिपादः जवनः गृहीता, आगे अचक्षुः पश्यति अकर्णः शृणोति। हो गया? इतने का अर्थ पहले देखिए भाई। सह वो परमात्मा कैसा है? अपाणिपाद जवन गृहीता, पाणीपाद, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, ये उसको है ही नहीं, तो भी बहुत वेगवान है और ग्रहण करने वाला है। कौन? वो परमात्मा। ठीक है, तो देखिए अपाणिपाद जवनो गृहीता, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। अपाणि अपि, अपाणि अपि गृहीता, अपाणि अपि गृहीता अर्धविराम। अपादः अपि, अपादः अपि जवनः, जवन बराबर वेगवान, वेगवान पूर्ण विराम। ईश्वरस्य स्वकार्ये, ईश्वरस्य स्वकार्ये लौकिक हेतु अपेक्षा, लौकिक हेतु अपेक्षा, लौकिक हेतु अपेक्षा नास्ति इति भावः। लौकिक हेतु अपेक्षा नास्ति इति भावः। ठीक, चलो भाई। अपाणि अपि गृहीता, ठीक है, मतलब उसको हाथ नहीं है तो भी ग्रहण कर रहा है। अपाद पैर नहीं है तो भी जवन, जवन करत कर दिया वेगवान। ठीक है कि नहीं? क्योंकि सभी जगह विद्यमान है, जैसे कि वो वेगवान है, ये मतलब हुआ। तात्पर्य क्या? ईश्वर से स्व कार्य, ईश्वर को अपना कार्य करने में लौकिक हेतुओं की जरूरत नहीं है, ये सिद्ध हुआ।
जैसे हम लोगों को कोई कार्य करना है, ग्रहण करना है तो हाथ चाहिए, भागना है तो पैर चाहिए, उस प्रकार लौकिक जो कारण होते हैं उसकी जरूरत नहीं है किसको? ईश्वर को। ये बात बता रहे हैं, ये बात सिद्ध हुई इससे। लौकिक हेतु अपेक्षा नास्ति इति भाव। ठीक, चलिए मूल पंक्ति में अपाणिपाद जवनो ग्रहिता पश्य, और सह वो परमात्मा अचक्षु पश्यति, चक्षु नहीं है उसको तो भी देख रहा है, अकर्ण शुणोति, कान नहीं है तो भी सुन रहा है, अर्थात लौकिक साधनों की उसको जरूरत नहीं है। अतः ईक्षण रूप ज्ञान करने के लिए भी उसको शरीर आदि की अपेक्षा नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी ने आरोप किया था कि शरीर उसको है ही नहीं है तो कैसा ईक्षण करेगा, तब उत्तर दिया कि उसको ईक्षण करने के लिए शरीर आदि की जरूरत है ही नहीं है। ये बात सिद्ध हुई। और आगे देखिए, उत्तरार्ध बचा है अभी इस मंत्र का, तो उसको पढ़ता हूं पहले, फिर उसका भी अन्वय। सरल है वैसा। स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तम अहुः अग्र्यम पुरुषम महांतम। तो कैसा पढ़ेंगे? सह वेद्यम वेत्ति, सह वेद्यम वेत्ति, च तस्य वेत्ता वेत्ता न अस्ति, न अस्ति। आगे ताम अग्र्यम अग्र्यम, ताम अग्र्यम पुरुषम महांतम अहुः, ताम अग्र्यम पुरुषम महांतम अहुः। ठीक है, अर्थ देखिए। सह वेद्यम वेत्ति, सह परमात्मा, वेद्य मतलब ज्ञान का विषयभूत जितने भी पदार्थ है कि नहीं, उन सभी को सबको जानता है। किंतु बात यह है क्या, च और तस्य वेत्ता न अस्ति, किंतु उस परमात्मा को जानने के लिए कोई नहीं है, न कोई साधन है, न कोई चक्षुरादि काम करते हैं। वो स्वयं स्वयं सिद्ध है, स्वयं वेद्य है। कौन? परमात्मा। ठीक है, उसके आश्रित रहने वाली अविद्या, उसका नाश करने के लिए केवल वृत्ति चाहिए, है कि नहीं? वृत्ति का काम वहां तक ही है, आवरण का नाश करना। परमात्मा का ग्रहण करने के लिए वृत्ति नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाशित है। कौन? परमात्मा। ठीक है कि नहीं? इसलिए सभी शास्त्र की प्रवृत्ति भी कहां तक है? उस अविद्या की निवृत्ति करने के लिए जिस वृत्ति की अपेक्षा है वो वृत्ति कराने तक शास्त्र की प्रवृत्ति है। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी वृत्ति हो जाएगी कि ब्रह्माश्रित हो जाएगी, तो उससे ब्रह्माश्रित अविद्या की अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। और अविद्या की निवृत्ति हुई तो स्वयं रूप से परमात्मा प्रकाशित है। उसको जानने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए कोई नहीं कर सकता, ये कहना है। ठीक है, ठीक है भाई। तो स वेद्यम वेत्ति च तस्य वेत्ता न अस्ति, उसको जानने वाला और कोई नहीं है, ऐसा वो परमात्मा है। कैसा है? पुनः वो बता रहे, ताम अग्र्यम पुरुषम महांतम अहुः। कैसा है वो? अग्र्यम। अग्र्यम का मतलब क्या? तो अग्र्यम का अर्थ लिखिए, अग्र्यम बराबर अनादिम। सबसे पहले का है वो, अनादि है। ठीक है, अग्र्यम मतलब अनादिम। आगे है पुरुषम, प्रतीक, पुरुषम बराबर अनंतम। अनंत है परमात्मा। अनंत मतलब अंत रहित है, सीमा नहीं है उसको, मर्यादा नहीं है, न देश की मर्यादा है, न काल की मर्यादा है, न वस्तु की मर्यादा है। एकमात्र अखंड, एक रस, अनादि अनंत, ऐसा वो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, और वही मैं हूं, यही तो जानना है। ठीक है, पुरुषम अनंतम। और आगे पद आया है, प्रतीक है महांतम। महांतम का अर्थ लिखिए विभू। विभू है वो परमात्मा। हो गया जी। अग्र्यम पुरुषम महांतम अहुः इति च। हो गया इतना, आगे चलेंगे। ये बात भी हो गई, फिर पूर्व पक्षी का आरोप भी समाप्त हुआ। कौन बात सिद्ध हुई? कि ईश्वर को शरीर आदि की अपेक्षा नहीं है, तो भी ईक्षण उससे हो जाता है, और ईक्षण कर्तृत्व तो उस परमात्मा में है, और ईक्षण जन्य होने पर भी वो नित्य ज्ञान स्वरूप ही है। ठीक है,
और तो भी ईक्षण का कर्तृत्व उसमें है, और नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा होने पर भी उसके स्वतंत्रता की हानि नहीं होती है कि नहीं। ज्ञान कर्तृत्व उसमें तो भी बना ही रहता है, ये कहा। ठीक है, आगे चलिए। और आगे ननु, मिला पंक्ति, ननु नास्ति इत्यादि पंक्ति आ रही है, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। क्या आक्षेप कर रहा है भाई? तो पूर्व पक्षी अब कहना चाह रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, तुम अभी जो बात बताई उस बात बताने से तुम्हारा अपसिद्धांत हुआ, ऐसा बता रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कैसा अपसिद्धांत हुआ वो बताएगा, फिर पुनः सिद्धांती बताएंगे कि हमारा कोई अपसिद्धांत नहीं हुआ है। ठीक है, तो ननु के पहले एक पंक्ति लिखिए अवतरणिका के रूप में, अपसिद्धांतम शंकते ननु इति। अपसिद्धांतम शंकते ननु इति, मतलब पूर्व पक्षी ऐसी शंका कर रहा है वेदांत मत के ऊपर, ये वेदांती तुम्हारा अपसिद्धांत हुआ, मतलब जो तुम्हारा सिद्धांत स्वयं का है वो सिद्धांत का भंग हुआ, ऐसा तुमने प्रतिपादन किया। तो क्या प्रतिपादन किया कि जिससे सिद्धांत ही भंग हुआ ऐसा लग रहा है पूर्व पक्षी को, तो उस बात को स्पष्ट कर रहा है वो पूर्व पक्षी ननु इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए, ननु नास्ति तावत् ज्ञान प्रतिबंध कारणवान ईश्वरात् अन्य संसारी, मिला पंक्ति, अन्वय देखिए। ननो आगे, तावत् ईश्वरात् अन्य ज्ञान प्रतिबंध कारणवान संसारी नास्ति। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने जो ऊपर कहा कि जीव को ज्ञान उत्पत्ति के लिए शरीर आदि की अपेक्षा है, बराबर, ईश्वर को ज्ञान उत्पत्ति के लिए शरीर आदि की अपेक्षा नहीं है, ये ऊपर कहा कि नहीं अभी तक। इस पर उसका आक्षेप है, इसका मतलब आप सिद्धांती ईश्वर से भिन्न जीव को मान रहे संसारिक है कि नहीं, जबकि वेदांत मत में कहा जाता है कि ईश्वर से भिन्न और दूसरा कोई है ही नहीं है कि जो परमात्मा को जाने या ऐसा कुछ करे, है कि नहीं, एकमात्र परमात्मा ही है, अकेला अद्वैत सिद्धांत है, ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। जबकि तुमने ऊपर कह दिया कि जीव भी कोई है और जिसको ज्ञान के लिए शरीर आदि की जरूरत है, ये कहने के लिए अलग से जीव भी आपने बताया, और जीव बताया ईश्वर से अन्य जीव भी सिद्ध हुआ, है कि नहीं। और जबकि वेदांत क्या कहता है, ईश्वर से भिन्न और कुछ नहीं है, तो क्या हुआ फिर? अपसिद्धांत हुआ। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। किनको? सिद्धांतियों को, क्योंकि तुम्हारा वेदांतियों का सिद्धांत क्या है? एकमात्र परमात्मा, उससे अलावा कुछ नहीं, और आपने तो ऊपर दो कपर में प्रतिपादन किया, जीव और ईश्वर का, तो अन्य तो हुआ कि नहीं ईश्वर से, तो आप सिद्धांत हो गया, ऐसा कह रहा है वो पंक्ति। देखिए, ननो तावत क्या ईश्वरात् अन्य, ईश्वर को छोड़कर दूसरा कोई, जो कि ज्ञान प्रतिबंध कारणवान, ज्ञान का प्रतिबंधक जो अविद्यादिक है, उस अविद्यादि कारण वाला संसारी, संसारी नाम का कोई जीव नास्ति, है ही नहीं है तुम्हारे वेदांत मत में, और जबकि आपने ऊपर है करके कहा, तो आप सिद्धांत हुआ, ये कहना है उसको। देखो भाई, पंक्ति लगी, ननो तावत, तावत मतलब पहले तो ये बात हो है कि दूसरा कोई है ही नहीं है, और आप कह रहे है करके। तावत ईश्वरात् अन्य, ईश्वर से भिन्न, कैसा? ज्ञान प्रतिबंध कारणवान, ज्ञान का प्रतिबंध, ज्ञान के प्रतिबंध करने के लिए कोई कारण होते हैं,
कौन कारण होते हैं, तो उस कारण के ऊपर एक लिखी शब्द ज्ञान प्रतिबंध कारण। कौन कारण है वो, तो लिखते हैं ज्ञाने प्रतिबंधक कारणानि, ज्ञाने प्रतिबंधक कारणानि अविद्या रागादीनि, अविद्या रागादीनि इति। ठीक है, ज्ञान में प्रतिबंधक है कौन, कारण कौन कारण है, अविद्या राग द्वेष आदि, ये सब ज्ञान में प्रतिबंधक है। ठीक है ना जी, अविद्या रहेगी तो भी ज्ञान नहीं होता है, अत्यंत राग रहेगा आसक्ति तो भी ज्ञान नहीं होता है। पाठ में बैठे सुन तो रहे हैं, शब्द कान तक आ रहे हैं, किंतु अंदर प्रवेश ही नहीं कर रहे, क्योंकि राग है उस अंदर। कहा, भैंस के प्रति, कि हमारी भैंस इतनी दूध देती है, ऐसी है, चरने को गई होगी, उधर ही चली गई बुद्धि, तो कहाँ से ज्ञान होगा, है नहीं। इसी प्रकार बाकी के सारे दोष लेना है, राग द्वेष आदि। ठीक है, चलिए, तो ज्ञान प्रतिबंध कारणवान संसारी जीव नास्ति। और श्रुति भी बताती है कि दूसरा कोई नहीं करके, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है करके श्रुति भी बता रही है। ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो कौन श्रुति है, श्रुति का प्रमाण दे रहा है वो पूर्व पक्षी। नान्य क्या है, नान्यतोस्ति दृष्टा नान्यतोस्ति विज्ञाता, बृहदारण्यक 3:7-30। देखो भाई, न अन्यः अतः अस्ति दृष्टा, न अन्यः अतः अस्ति विज्ञाता। अन्वय, अतः अन्यः, अतः अन्यः दृष्टा न अस्ति, न अस्ति। ठीक है, और आगे, अतः अन्यः, अतः अन्य विज्ञाता न अस्ति, अतः अन्य विज्ञाता न अस्ति। लगा जी, चलिए, श्रुति का प्रमाण। अतः इस परमात्मा से अन्य दूसरा कोई, अन्य दृष्टा दूसरा कोई दृष्टा है नहीं, न अस्ति, श्रुति कर रही है। और अतः इस परमात्मा से अन्य दूसरा कोई विज्ञाता जानने वाला न अस्ति, श्रुति कर रही है। जबकि आपने ऊपर क्या कहा, ईश्वर और जीव अलग अलग कहा, इसका मतलब अन्य सिद्ध किया, तो आप सिद्धांत तो हुआ। ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। आगे, इति श्रुते है, तो आगे चलिए, तत्र तत्र किम इदम उच्यते, संसारिण शरीरादि अपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति न ईश्वरस्य इति। यहाँ तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है भाई, आक्षेप ग्रंथ है। तत्र किम इदम उच्यते, मतलब या श्रुति यहाँ तक बताया ना, तो क्या बताया पूर्व पक्षी ने, कि दूसरा कुछ है ही नहीं है, ऐसा श्रुति भी कर रही है। तब कैसे आप कह रहे हो कि जीव को शरीर आदि अपेक्षा है ध्यान को उत्पन्न करने के लिए, और ईश्वर को नहीं है, ये कैसा कह रहे हो, ऐसा आक्षेप कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। किम इदम उच्यते, कैसा ये तुम बात कर रहे हो सिद्धांती, क्या कि संसारिण ज्ञानोत्पत्ति ही शरीरादि अपेक्षा, संसारी को जीव को ज्ञान की उत्पत्ति के लिए क्या शरीरादि की अपेक्षा है, और ईश्वरस्य न, और ईश्वर के लिए, ईश्वर को ज्ञान उत्पन्न करना रहता है तब शरीरादि की अपेक्षा नहीं है। ये बात कैसे कह रहे हो, लग गया कि नहीं। अर्थात ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं है। ये बात पंक्ति लगी क्या, तत्र किमिदम उच्यते, थोड़ा सा ज्ञान हुए, तत्र किमिदम उच्यते, आगे, संसारिणः ज्ञानोत्पत्ति ही शरीरादि अपेक्षा, संसारिणः ज्ञानोत्पत्ति शरीरादि अपेक्षा, अर्धविराम, ईश्वरस्य न इति, मतलब ईश्वर को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए शरीर आदि की अपेक्षा नहीं है, ये कैसा कह रहे हो, इति हो गया। आगे उत्तर दे रहे, अत्र उच्यते, अत्र उच्यते से उत्तर दे रहे, तो अत्र उच्यते के ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है,
अब जो समाधान कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, वो कौन सी बात को मन में रखकर उत्तर दे रहे हैं? तो इसके लिए समझने के लिए अत्र इत्यादि पंक्ति के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए। औपाधिकस्य जीवेश्वर भेदस्य मया उक्तत्वात् न अपसिद्धान्तः इति आह अत्र इति। ठीक है, देखो यार, औपाधिक मतलब सिद्धांती उत्तर दे रहे, अरे भाई जो हमने ऊपर जीव और ईश्वर का भेद बताया वो कोई वस्तुता भेद है ऐसा हमारा कहना थोड़ी है। यदि हम कहते कि वस्तुता भेद है, वास्तविक भेद है, तब तो तुम्हारी शंका ठीक थी, किंतु हम ऐसा थोड़ी कर रहे, हम तो औपाधिक भेद कर रहे, उपाधि के लेकर भेद कर रहे, अतः हमारा कोई अपसिद्धांत नहीं हुआ, ये उत्तर दे रहे सिद्धांती। औपाधिकस्य जीवेश्वर वेदस्य मया उक्तत्वात् न अपसिद्धांत, अतः अपसिद्धांत नहीं है, ये कह रहे। देखिए अत्र उच्यते, मिला आगे क्या उच्यते, क्या कह रहे सिद्धांती? सत्यम, मतलब पूर्व पक्षी को कह रहे क्या? सत्यम, ठीक कह रहे हो तुम। क्या ठीक कह रहे? तो इसका मतलब भेद, वस्तुता भेद नहीं है, भेद दिखाई दे रहा है तुमको, इसलिए तुम्हारी शंका तो ठीक है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि हमारा अपसिद्धांत हुआ। तो स्पष्ट कर रहे, देखिए अत्र उच्यते सत्यम न ईश्वरात् अन्य संसारी, ये सत्य है, ईश्वर से वस्तुता संसारी कोई अलग नहीं है, वस्तुतः ये बात ठीक है, किंतु उपाधिकृत है ये बात। पंक्ति देखिए, न ईश्वरात् अन्य संसारी तथापि देहादि संगातोपाधि संबंध ईष्यते एव। कैसे? घट करक गिरि गुहादि उपाधि संबंध इव व्योमनः, यहां तक हुआ। अब थोड़ा अन्वय लिखा, तो अत्र उच्यते सत्यम, यहां तक ठीक। आगे देखिए, ईश्वरात् अन्य संसारी न, ईश्वरात् अन्य संसारी न, आगे तथापि अंतिम का शब्द व्योमनः, बीच में पीछे घट करक गिरि गुहादि उपाधि संबंध इव, घट करक गिरि गुहादि उपाधि संबंध इव, मिला? पीछे आइए, देहादि संगातोपाधि संबंध ईष्यते एव। ठीक है, अर्थ देखिए, देखो भाई, तो अत्र उच्यते सत्यम ईश्वरात् अन्य संसारी न, ईश्वर से भिन्न कोई संसारी नहीं है, ये बात सही होने पर भी तथापि, क्या दृष्टांत दिया बीच में, क्या दृष्टांत है? तो व्योमन आकाशस्य, जैसे आकाश एक होते हुए भी, है कि नहीं, व्यवहार होता है, ये घटाकाश, ये कर्काकाश, ये गिरि आकाश, इस प्रकार का उपाधि को लेकर अलग अलग व्यवहार होता है कि नहीं? आकाश एक होने पर भी, एक है तो भी अलग अलग व्यवहार हो रहा है, भिन्न भिन्नता का व्यवहार हो रहा है। उसी प्रकार परमात्मा एक होने पर भी देहादिक उपाधि के संबंधों को लेकर अलग अलग व्यवहार हो रहा है। जीव को देहादिक की उपाधि है और ईश्वर को देहादिक की उपाधि नहीं है, अतः ईश्वर से भिन्न है जीव, ऐसा व्यवहार हो रहा है। और जीव में भी अलग अलग शरीर है, इसलिए उपाधिकृत भेद जीव में भी है। वह इसका मतलब स्वतः वस्तुता भेद है ऐसा हम कहते नहीं है, अतः अपसिद्धांत नहीं है ये कहना। तो व्योमन आकाशस्य, क्या? घट करक, करक पद आया कि नहीं? करक पद का अर्थ है कमंडलु,
घट करक, करक मतलब कमंडल, और गिरी, गिरी मतलब पर्वत, गुहा, पर्वत में होती कभी कभी कंदरा, घर जैसा होता है कि नहीं, पर्वत में भी कई बार गुहादि उपाधि संबंध, उन उपाधि के संबंध से अलग अलग व्यवहार होता है। ये घटाकाश है, ये कमंडलो आकाश है, ये गिरी आकाश है, ऐसा करके संबंध। इव देहादि संगात उपाधि संबंध, देहादि संगात मतलब समूह, देह इंद्रियों का जो समूह है उस संगात रूप उपाधि का संबंध तो इष्यते एव, इष्ट ही है, माना ही गया है। ठीक है ना जी, ये बात। आगे चलिए, तत्कृतः, अब उपाधि कृत संबंध ये बात को बताया, अब कह रहे आगे उस उपाधि होने से भेद व्यवहार हो रहा है। आगे देखिए, तत्कृतः शब्द प्रत्यय व्यवहार लोकस्य दृष्टः घट छिद्रम कर्कादि छिद्रम इत्यादि आकाश अव्यतिरेके अपि। मिला पंक्ति? अब देखिए थोड़ा अन्वय करते हैं, दो चार शब्द सरल है। तत्कृतः च शब्द प्रत्यय व्यवहार लोकस्य, लोकस्य यहां तक हुआ। आगे आकाश अव्यतिरेके अपि, घट छिद्रम कर्कादि छिद्रम इत्यादि, इत्यादि क्या शब्द प्रत्यय व्यवहार लोकस्य दृष्ट, ऐसा करेंगे। शब्द प्रत्यय व्यवहार लोकस्य दृष्ट, इसको लेंगे। फिर से देखिए, तत्कृतश्च, इतना हुआ कि नहीं, तत्कृतः च, उसके बाद सीधा जाएंगे कहा, हाँ, आकाश अव्यतिरेके, अंतिम का शब्द है, आकाश अव्यतिरेके अपि। फिर उसके पीछे आइए, घट छिद्रम कर्कादि छिद्रम इत्यादि ही, मिला? अब पीछे आइए, इत्यादि ही शब्द प्रत्यय व्यवहार लोकस्य दृष्ट, हो गया ना? अब देखिए, तत्कृतः पहला पद है, तत्कृतः मतलब क्या भाई? तो तत्कृतः शब्द का अर्थ लिखिए, तत्कृतः मतलब उपाधि संबंध कृतः, तत्कृतः का अर्थ है उपाधि संबंध कृतः, मतलब उपाधि के संबंध से किया हुआ। ठीक है, भेद तो होता ही है, वो दृष्टांत पूर्वक समझा रहे हैं। तत्कृतश्च क्या? तो आकाश, क्या लिखा है, आकाश अव्यतिरेकेपि, मतलब क्या? आकाशस्य भेदाभावे अपि, ठीक है ना? आकाश अव्यतिरेकेपि मतलब क्या? आकाशस्य भेदाभावे अपि, आकाश में भेद का अभाव होने पर भी, भेद का अभाव है मतलब भेद नहीं है, अर्थात अभेद है, अभिन्न है, एक रस है, कौन? आकाश। अव्यतिरेकेपि, तो भी व्यवहार हो रहा है, कैसा? घट छिद्रम, घट छिद्र मतलब घटाकाशम, छिद्र का मतलब आकाश, घट छिद्रम कर्कादि छिद्रम घटाकाश, कमंडलु आकाश इत्यादि, इस प्रकार का व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग और वैसा ज्ञान लोगों को होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या दृष्टांत हुआ? आकाश एक होने पर भी घट छिद्रम घटाकाश कमंडलु आकाश, इस प्रकार का क्या शब्द प्रत्यय व्यवहार लोकस्य दृष्ट, लोक में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है लोक में? शब्द प्रत्यय व्यवहार पद आया है ना, शब्द प्रत्यय व्यवहार मतलब यहां पर दो, शब्द व्यवहार प्रत्यय व्यवहार, ऐसा लगाना है। ठीक है कि नहीं? शब्द प्रत्यय व्यवहार का अर्थ कैसे करेंगे? शब्द व्यवहार प्रत्यय व्यवहार, ये बात है। मतलब शब्द प्रयोग भी अलग अलग हो रहा है, घटाकाश है, पटाकाश है, मठाकाश है, ऐसा, और उस प्रकार का ज्ञान का भी व्यवहार हो रहा है। मतलब शब्द व्यवहार, प्रत्यय मतलब ज्ञान, ज्ञान का व्यवहार, शब्द और शब्दजन्य ज्ञान, तो अलग अलग व्यवहार हो रहा है फिर। ठीक है ना? शब्द प्रत्यय व्यवहार, इस पर चाहे एक वाक्य एक छोटा सा देखिए,
शब्द तज्जन्य प्रत्यय रूप, शब्द तज्जन्य प्रत्यय रूप बराबर शब्द प्रयोग, शब्द प्रयोग शाब्द बोध रूप ज्ञान व्यवहार च, शब्द बोध रूप ज्ञान व्यवहार च लोके दृष्टा, लोके दृष्टा। ठीक है जी, देखो भाई, शब्द तज्जन्य प्रत्यय रूप का शब्द प्रयोग विभिन्न भिन्न हो रहा है, और शब्द बोध रूप शाब्द बोध, शब्द से जन्य जो शाब्द बोध, तो शाब्द बोध रूप जो ज्ञान, उसका भी व्यवहार लोग में अलग अलग रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए ये दृष्टांत में बताया, आगे चलिए। तत्कृताच, मेरा पंक्ति भाष्य में, तत्कृताच आकाशे घटाकाशादि भेद मिथ्या बुद्धि दृष्टा। ठीक है ना, तत्कृता पद आया है, तत्कृता मतलब क्या, वहां भी यहां भी अर्थ वही है। तत्कृता का अर्थ है कि उपाधि संबंध कृता, उपाधि के संबंध से किया हुआ, उपाधि संबंध कृता। ठीक है, उपाधि के संबंध से किया गया क्या, आकाशे आकाश में, घटा आकाशादि भेद है कि नहीं, मिथ्या बुद्धि दृष्टा, किंतु उस उपाधि के कारण भेद बुद्धि है, किंतु वो भेद बुद्धि कैसे है, मिथ्या बुद्धि है। लगा, पंक्ति को देखिए, आकाशे, उस आकाश में घटाकाशादि भेद मिथ्या बुद्धि ही दृष्टा। लगा पंक्ति, घटाकाशादि भेद है कि नहीं, मतलब ये जो भेद बुद्धि हो रही है वो उपाधि के कारण होने से वो मिथ्या बुद्धि है, वास्तविक बुद्धि नहीं है, वो भ्रम बुद्धि है। वस्तुतः भेद नहीं है तो भी भेद की बुद्धि हो रही है, अतः वो बुद्धि कैसी हुई, मिथ्या बुद्धि हुई, ये कह रहे। तत्कृताच आकाशे घटाकाशादि भेद मिथ्या बुद्धि दृष्टा, भेद की जो बुद्धि है वो मिथ्या बुद्धि है, ये बात, ये दृष्टांत में हुआ। तथा यह अपि, अब सिद्धांत में आइए, उस प्रकार यहां पर भी देहादि संघात उपाधि संबंध अविवेक कृता ईश्वर संसारी भेद मिथ्या बुद्धि ही। ठीक है ना, ये भी जो भेद बुद्धि हो रही कि नहीं, ये ईश्वर है, ये संसारी है, ये भेद बुद्धि भी कैसी है, वो भी मिथ्या बुद्धि है, भ्रम बुद्धि भी है, वास्तविक ज्ञान वो नहीं है, मतलब वस्तुतः भेद नहीं है। और वस्तुतः जीव ईश्वर में भेद न होने के कारण हमारा कोई अपसिद्धांत नहीं है, क्योंकि हमने भेद का जो प्रतिपादन किया वो उपाधि को लेकर किया, अतः अपसिद्धांत नहीं हुआ। ये सिद्धांती कह रहे, किसको, पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए, तथा इह अपि, पंक्ति देखिए, द्यादि संगात उपाधि का संबंध, द्यादि संगात रूप उपाधि का संबंध अविवेक कृता, संबंध अविवेक कृता पद आया है, उस पर लिखिए एक वाक्य पहले। देहादि संबंध से हेतु, देहादि संबंध से हेतु, देहादि संबंध से हेतु अविवेक, अविवेक बराबर अनादि अविद्या, अनादि अविद्या, तया कृतः इत्यर्थः, तया कृतः इत्यर्थः, पूर्ण विराम। अविद्यायाम ही, अविद्यायाम ही प्रतिबिंबः जीवः, प्रतिबिंबः जीवः, अर्धविराम। बिंब चैतन्यम ईश्वरः, बिंब चैतन्यम ईश्वरः इति भेदः,
इति भेदः। अविद्या अधीन सत्ताकः, अविद्याधीन सत्ताकः, अविद्या अधीन सत्ताकः अर्धविराम। अनादिभेदस्य, अनादिभेदस्य कार्यत्व अयोगात्, अनादिभेदस्य कार्यत्व अयोगात् पूर्ण विराम। कार्य बुद्ध्यादिकृत, कार्य बुद्ध्यादिकृत प्रमात्रादि भेदः, प्रमात्रादि भेदः च कार्यः एव, प्रमात्रादि भेदः च कार्यः एव इति विवेकः, कार्य एव इति विवेकः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई थोड़ा, तो क्या कहते देखिए। तो देहादि संबंध से हेतु, मूल में आया है कि नहीं, देहादि संगातोपादि संबंध अविवेक ऐसा पद आया है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि देहादि संबंध के लिए कारण कौन, अविवेक। अविवेक का अर्थ कर दिया अनादि अविद्या, है कि नहीं। देहादि संबंध के लिए कारण कौन है, अनादि अविद्या है। तया कृत, उस अविद्या के द्वारा किया हुआ यह संबंध और भेद है। अविद्यायाम, कैसा भेद होता है अविद्या के कारण, अविद्यायाम प्रतिबिंब जीव, अविद्या में जो प्रतिबिंब वो जीव, और बिंब स्थानी जो है वह ईश्वर, बिंब बिंब चैतन्य ईश्वर इति भेद। कैसा है वो भेद, अविद्या अधीन सत्ता का, मतलब अविद्या वो भेद की सत्ता कब तक है, अविद्या है तब तक। अविद्या अज्ञान नष्ट हुआ, भेद नहीं रहेगा। तो अविद्याधीन सत्ता को भेद है, इसलिए अविद्याकृत है ऐसा बोला जाता है कि नहीं। वस्तुतः वो कहीं अविद्या से जन्य नहीं, क्योंकि भेद भी अनादि है। जो चीज अनादि होती है वो कार्य नहीं होती है। अनादि भेद से कार्यत्व होगा। फिर कार्य रूप भेद कौन सा है, तो कार्य जो बुद्धि है, उत्पन्न हुई जो बुद्धि है, उस बुद्धियादि के द्वारा किया हुआ जो भेद, ये प्रमाता है, ये प्रमाण है, ये प्रमेय है, ये तो कार्य है, उत्पन्न हुआ है। लग गया जी। चलिए, कहने का तात्पर्य भेद अनादि होने पर भी अविद्याकृत है। अविद्याकृत है मतलब उसकी सत्ता अविद्या के अधीन है। ठीक है, चलिए। तथा यह मूल भाष्य में, तथा यह भी देहादि संगात उपाधि संबंध अविवेककृत, अविद्या के द्वारा किया हुआ, अविद्या की सत्ता के अधीन हो है ऐसा ईश्वर संसारी भेद, यह ईश्वर है, यह जीव है, इस प्रकार का भेद कैसा है भाई, मिथ्या बुद्धि। वो मिथ्या बुद्धि है, भ्रम बुद्धि है। जैसे रजत बुद्धि है वैसा वो भी भ्रम ही है, क्योंकि भेद नहीं वस्तुता ब्रह्म में, तो भी भेद दिखाई दे रहा है, तो भ्रम बुद्धि है। ठीक है, आगे चलिए। दृश्यते च आत्मन एव सतः देहादि संगाते अनात्मनि आत्माभिनिवेश मिथ्या बुद्धि मात्रेण पूर्व पूर्वेण। और ये जो भेद बुद्धि हुई है, भ्रम बुद्धि हुई है ना हम लोगों को, ये देह है, ये देह मैं हूं करके भ्रम ही है सब। और भ्रम के लिए कारण कौन, पीछे पीछे के भ्रम के संस्कार। पीछे में भ्रम हुआ था पिछले जन्म में, उसके संस्कार हैं, उसके कारण अभी भ्रम हो रहा है। अभी जो संस्कार हो रहे हैं उसके कारण आगे भ्रम होगा। पता है कि नहीं, भ्रम के लिए कारण कौन होते हैं, पिछले पिछले अनुभव के संस्कार। ठीक है, वही कह रहे हैं। दृश्यते च आत्मनः, मिला पंक्ति। तो पंक्ति को देखिए, दृश्यते च आत्मन एव सतः देहादि संघाते अनात्मनि आत्माभिनिवेश मिथ्या बुद्धि मात्रेण पूर्व पूर्वेण। थोड़ा अन्वय करेंगे पहले। च सतः एव आत्मनः, सतः एव आत्मनः। आगे, अनात्मनि देहादि संघाते, अनात्मनि देहादि संघाते। आगे, आत्मत्वाभिनिवेश,
आत्मत्वाभिनिवेश, आगे पूर्व पूर्वेण, पीछे मिथ्या बुद्धि मात्रेण, मिथ्या बुद्धि मात्रेण, फिर वाक्य क्या आरंभ में आया है, दृश्यते। हो गया अर्थ। देखिए अब ये जो दृश्यते इत्यादि पंक्ति है कि नहीं, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, ननो अखंड स्वप्रकाशात्मने, ननो अखंड स्वप्रकाशात्मने, अखंड स्वप्रकाशात्मने कथम अविवेकः, कथम अविवेकः, अर्धराम तत्र आह दृश्यते इति। देखो भाई, ननु अखंड स्वप्रकाश स्वरूप जो आत्मा है उसमें कैसा अविवेक होगा, अविद्या रहेगी, भ्रम रहेगा, ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दिया इस पंक्ति से। तो पंक्ति का अर्थ देखिए, च सत एव आत्मन, सत्स्वरूप आत्मा है, द्यादि से अतिरिक्त है तो भी, पंक्ति मिली ना, देखो भाई क्या करे, च सत एव आत्मन, सत्स्वरूप आत्मा है, द्यादि से व्यतिरिक्त है तो भी क्या हो रहा है, अनात्मनि द्यादि संगाते, अनात्मा ऐसा जो द्यादिकों का समूह, उसमें क्या हो रहा है, आत्मा अभिनिवेश, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, इस प्रकार का क्या हो रहा है, अभिनिवेश हो रहा है, यही मैं हूं करके आत्मा अभिनिवेश। और वो कैसा है भाई, पूर्व पूर्वेण मिथ्या बुद्धि मात्रेण दुष्यते, पूर्व पूर्व मिथ्या बुद्धि के कारण यह आत्मा अभिनिवेश रूप मिथ्या बुद्धि हो रही है, यही उसके लिए कारण है। ठीक है कि नहीं? हाँ, पूर्व पूर्व के संस्कार आगे आगे के अध्यास के लिए कारण होते हैं, ये बात हो गया। आगे चलिए, आगे क्या है, सती च एवं संसारित्वे देहाद्यपेक्षम इक्षितृत्वम उपपन्नम संसारिण। अब उसका उपसंहार कर रहे हैं, आक्षेप का जो आक्षेप किया था उसका उत्तर दिया, उस उत्तर का उपसंहार। सती च एवं संसारित्वे देहादि अपेक्षम इक्षितृत्वम उपपन्नम संसारिण। थोड़ा अन्वय, च एवं संसारित्वे सती, एवं संसारित्वे सती, आगे अंतिम संसारिणः, संसारिण देहादि अपेक्षम इक्षितृत्वम, देहादि अपेक्षाम इक्षितृत्वम उपपन्नाम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, च और एवं संसारित्व सती, इस प्रकार संसारित्व मतलब संसारी जीव की सिद्धि होने पर, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, ईश्वर के अंदर कुछ है ही नहीं है संसारी जीव आदि, तो उत्तर दिया उपाधिकृत है। तो इस प्रकार उपाधिकृत संसारी अर्थात जीव की सिद्धि होने पर जो बात हमने पहले कही थी, क्या जीव को ज्ञान उत्पत्ति के लिए शरीर आदि की अपेक्षा है, वो बात सिद्ध हो गई, फिर कोई अब उस पर आपत्ति नहीं है। एवं संसारित्व सती, संसारित्व की सिद्धि होने पर, संसारी जीव की सिद्धि होने पर क्या, संसारिण जीवस्य, जीव को देहादि अपेक्षम, देहादि की अपेक्षा करके ही इक्षुतृत्व है, किसमें, जीव में। जीव में भी इक्षुतृत्व होता है कि नहीं, इक्षण मतलब संकल्प, संकल्प करना, ध्यान कि मैं अब घट बनाऊंगा, इस प्रकार का संकल्प या ध्यान जो जीव में हो रहा है उसको तो देहादि की अपेक्षा है, किंतु ईश्वर को इक्षण करने में देहादि की अपेक्षा नहीं है। ये बात हो गई। आगे चलिए, यद्यपि उक्तम प्रधानस्य अनेकात्मकत्वात् मृदादिवत् कारणत्व उपपत्ति न असहतस्य ब्रह्मणः इति। देखो भाई, यह भी एक आरोप किया था पूर्व पक्षी ने। क्या आरोप किया था, तो पूर्व पक्षी बोला था कि प्रधान अनेकात्मक है, इसलिए उसका परिणाम हो सकता है, जैसे मिट्टी का परिणाम घट होता है, उस प्रकार प्रधान अनेकात्मक मतलब त्रिगुणात्मक होने के कारण उसका परिणाम हो सकता है, अर्थात वो जगत का कारण बन सकता है। किंतु संगात रहित जो आत्मा अर्थात ब्रह्म, वो अकेला है, उसका परिणाम नहीं होगा, तो वो कैसा जगत का कारण बनेगा, अर्थात नहीं बनेगा।
ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। उसका उत्तर दे रहे, उसका स्मरण कराकर उत्तर दे रहे। देखिए, यद्यपि उत्तम, जो यह भी एक बात कही थी पूर्व पक्ष ने, क्या? प्रधानस्य अनेकात्मकत्वात्, प्रधान अनेकात्मक होने के कारण, त्रिगुणात्मक होने के कारण, मृदादिवत मिट्टी आदि की तरह कारणत्व उत्पत्ति, कारण बन सकता है प्रधान। न असहतस्य ब्रह्मण, असहतस्य ब्रह्मण न, संगात रहित जो ब्रह्म है वह कारण नहीं बन सकता, ये जो कहा था इति। उसका उत्तर क्या? तत्प्रधानस्य अशब्दत्वेन एव प्रत्युक्तम। भाष्यकार भगवान करे उसका उत्तर पहले ही हो चुका है। कहां पर? कि अशब्दम, इस शब्द से सूत्र में आया था ना, अशब्दम, अर्थात प्रधान जगत के लिए कारण है, इसके लिए कोई श्रुति का प्रमाण नहीं है। अतः प्रधान अनेकात्मक होने से जगत का कारण बन सकता है, इस युक्ति के बल पर आप जगत का कारण प्रधान है इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि श्रुति के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं हुआ है। तो अशब्दम, इससे उसका, उस आक्षेप का खंडन हो चुका है पीछे, अतः उसका अलग से खंडन करने की जरूरत नहीं है। वही कहा तत् मतलब उस आक्षेप का प्रधानस्य अशब्दत्वेन, प्रधान अशब्द होने के कारण उससे ही प्रत्युक्तम, उसका उत्तर हम दे चुके हैं, उसका खंडन हो चुका है। आगे यथा तो फिर बोलेंगे ठीक है, प्रधान कारण नहीं है जगत का, ब्रह्म कारण है आपके सिद्धांत के अनुसार, वेदांत के अनुसार, किंतु ब्रह्म कैसा जगत का कारण है वो तो बताओ अब। तो बोलेंगे बताएंगे, थोड़ा धीर रखो, अभी नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। कहा बताएंगे वो भी साफ बता रहे हैं। यथा तु तर्केनपि ब्रह्मण एव कारणत्वम, श्रुति के बल पर तो बता ही दिया है कि ब्रह्म जगत का कारण है करके, किंतु तर्क मतलब युक्ति के बल पर भी सिद्ध करेंगे क्या? कि ब्रह्म ही जगत का कारण है, वो आगे बताएंगे। यथा तु तर्केनपि ब्रह्मण एव कारणत्वम निर्वोढुम शक्यते न प्रधानादीनां तथा प्रपंचयिष्यति न विलक्षणत्वात् अस्य इति एवमादिना। मिला जी? थोड़ा अन्वय करेंगे। यथा तो ब्रह्मण एव कारणत्वम, ब्रह्मण एव कारणत्वम, आगे न प्रधानादीनां, न प्रधानादीनां, अध्यारोप लेंगे इति, फिर आगे तर्केन अपि निर्वोढुम शक्यते तथा तथा न विलक्षणत्वात् अस्य इति एवमादिना, न विलक्षणत्वात् अस्य इति एवमादिना प्रपंचयिष्यते, इष्यति, प्रपंचयिष्यति। अर्थ देखिए भाई, यथा तो जिस प्रकार से कि ब्रह्मण एव कारणत्व, ब्रह्म ही कारण है, न प्रधान आदि, न प्रधान कारण नहीं है, यह बात तर्केनापि, तर्केनापि युक्त्या अपि, युक्ति से बताएंगे ब्रह्म ही कारण है, क्यों? युक्ति देंगे। प्रधान कारण नहीं है, क्यों? युक्ति बताएंगे। तो तर्केनापि निर्वोढुम शक्यते, निर्वोढुम वक्तुम कथयितुम शक्यते, कहा जा सकता है, तथा उस प्रकार से कहेंगे, बोले आगे, ठीक है। तथा न विलक्षणत्वात् अस्य, ये सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, दूसरा अध्याय प्रथम पाठ और 4 नंबर का सूत्र है। न विलक्षणत्वात् अस्य इति एवं आदिना, मतलब इत्यादि सूत्रों के द्वारा प्रपंच ईष्यति, कथन करेंगे। लग गया जी? ये बात हो गई, और ये 5वां सूत्र भी यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय